आज के इस पार्ट 2 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n AP निकाल कर दिखाऊंगा। काफ़ी सिंपल वे है। इसके लिए क्योंकि n टर्म्स इंडिकेट किया गया है तो पहले n टर्म्स को मेमोराइज करना पड़ेगा। तो कैसे? लेट sum of n terms a plus d a plus 2d डॉट 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 लास्ट टर्म यदि l है तो l माइनस d l माइनस 2d पीछे को आएंगे तो लास्ट टर्म l है नहीं, दिस इज लास्ट टर्म। लेट सम ऑफ n टर्म्स a, टर्म्स हो गए a प्लस d a प्लस 2d कॉमा डॉट 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 कॉमा l माइनस 2d l माइनस d कॉमा l। b एस एन माने सम एस एन है, therefore एस एन इज इक्वल टू a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस l माइनस 2d प्लस l माइनस d plus l. This is the first equation. Also Sn बराबर रिवर्स सम ले पीछे से, रिवर्स सम तो कैसे भी कर लिया जाए, इक्वली आएगा। पीछे से करें या आगे से करें, पहले मैंने आगे से किया, आपके पीछे से करे दे रहा हूं तो क्या आएगा? l प्लस l माइनस d प्लस l माइनस 2d प्लस डॉट 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 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? देखिए लास्ट टर्म में यहां पर क्या पहुंचेगा तुम्हारा? a, ये वाला पीछे पहुंच जाएगा। इससे पहले a प्लस d आ जाएगा, इससे पहले a प्लस 2d आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ऑन एडिंग करेंगे तो Sn में Sn ऐड कर लिया, 2Sn इज इक्वल टू a प्लस l। यहां सम करके d से d कैंसिल आउट हो गया, a प्लस l आएगा ये वाला भी, प्लस 2d से 2d कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी a प्लस l आएगा, प्लस डॉट 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 प्लस ये भी l प्लस a या a प्लस l ही आएगा, अगला भी a प्लस l ही आएगा और लास्ट वाला भी a प्लस l आएगा। क्योंकि ये n टर्म्स थे इसलिए a प्लस l n टाइम्स आएगा और 2Sn बराबर a प्लस l प्लस a प्लस l प्लस a प्लस l। ये डॉट डॉट की वजह से आपको मालूम नहीं पड़ रहा होगा कितने टर्म्स हो गए, लेकिन क्योंकि हमने n टर्म्स को तो जोड़ा है तो ये जो सम आया है ये n टर्म्स का ही आया है। तो यहां पर लिख देंगे अप टू n टर्म्स implies 2Sn is equal to अब a प्लस l प्लस a प्लस l प्लस a प्लस l को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n इंटू a प्लस l लिख सकते हैं। तो n इंटू a प्लस l, जैसे मान ली कोई नंबर है
हमको 2 को 5 टाइम्स ऐड करना है, 2 + 2 + 2 + 2 + 2। तो यहाँ पर 2 को 5 बार जोड़ा तो 10 आएगा, और मैं 2 में 5 की मल्टीप्लाई कर लूँ या 5 में 2 कर लूँ तब भी 10 ही आएगा। उसी प्रकार से a + l को मैंने n बार जोड़ा है तो मैं इसको n × a + l लिख सकता हूँ, जैसे 5 × 2 10 के लिए लिखा था। implies Sn = n/2 × a + l। ये फॉर्मूला, ये बाई 2 मैंने उधर पहुंचा दिया, तो ये जब लगेगा जब l दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। when last term l is given, लास्ट टर्म l दिया हुआ है और l लास्ट टर्म होता है, और यह कुल n टर्म्स थे, बिकॉज l is the last term and number of terms are n, number terms n है, तो therefore l = nth term और l = tn और l = a + n - 1 × d। a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स हो गए और d कॉमन डिफरेंस आ गया। तो इस प्रकार से मैं Sn को निकाल सकता हूँ। Therefore Sn = n/2 × a + l की जगह वैल्यू पुट कर रख देंगे, ये वाली l की जगह रिप्लेस कर दीजिए वैल्यू a + n - 1 × d implies Sn = n/2 a + a, that is 2a + n - 1 × d। Sn की वैल्यू आ गई ये वाली। ये फॉर्मूला कब लगेगा? when last term is not given, जब लास्ट टर्म नहीं दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म l आ ही नहीं रहा। ऊपर वाले फार्मूला में Sn = n/2 × a + l में l आया हुआ है, l माने लास्ट टर्म आया हुआ है, तो लास्ट टर्म दिया हुआ होगा तो फॉर्मूला n/2 a + l लगाएंगे, और क्योंकि लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ तो लास्ट टर्म ना देने पर यहाँ l प्रकट नहीं होना चाहिए, अर्थात l नहीं आना चाहिए, l को रिप्लेस कर देना चाहिए। tn ही l होता है, अर्थात l को a + n - 1 × d से रिप्लेस कर देना चाहिए। तो रिप्लेस हमने यहाँ l की जगह a + n - 1 × d से रिप्लेस कर दिया, तो n/2 Sn की जो वैल्यू आई है, Sn जो निकल कर आया n/2 2a + n - 1 × d आएगा। ये उस समय फार्मूला लगेगा when last term is not given। अब हम आपको जैसे स्टार्टिंग से nth टर्म होता है, nth टर्म फ्रॉम एंड से निकालेंगे। तो पहले आप जानते हैं nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग tn = a + n - 1 × d
एंड AP of n terms can be assumed as under A plus D, A plus 2D, A plus 3D, dot dot dot, A plus n minus 1 into D, और A plus D, A plus 2D, A plus 3D, कॉमा डॉट डॉट डॉट, इसको मैं L मान ले रहा हूं, तो इससे पहला जो टर्म आएगा L माइनस D आएगा। ऐसे चलते चले जाएंगे। बैक साइड में आ रहे, इधर साइड में हो। ऑल्सो द सीक्वेंस फ्रॉम एंड, हमारा एंड से ज्यादा जोर है, एंड से निकालेंगे, एंड से तो हम लिखेंगे L माइनस D, L माइनस 2D, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में हमारा उल्टे में A पहुंच जाएगा, सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट, तो A प्लस 2D, A प्लस D, और लास्ट में A पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम देखें, यदि हम एंड से लिखें तो एंड से, तो ये फ्रॉम एंड है, ये जो हमारी सीक्वेंस बनी है फ्रॉम एंड, दोबारा और में इंपैक्ट करने के लिए फ्रॉम एंड और लेके दे रहा हूं, फ्रॉम एंड, तो फ्रॉम एंड में ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म when AP is considered from end, जब AP को end से कंसिडर किया जाएगा तो वहां पर L हमारा फर्स्ट टर्म बन जाएगा। नाउ nth टर्म फ्रॉम एंड, माने T एंड डैश है ये, तो आएगा A की जगह, माना मैं पहले A लिख दूं, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इम्प्लाइज T एंड डैश इज इक्वल टू, A की जगह L आएगा प्लस n माइनस 1 इंटू D, कैसे निकलेगा, L माइनस D में से L माइनस कर लीजिए, या L माइनस 2 में से L माइनस D कर लीजिए, तो ये हमारा माइनस का D आएगा। सेंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू L माइनस D में से L माइनस करिए, और L माइनस 2D में से L माइनस D करिए, इज इक्वल टू माइनस D। ET से इसलिए लिख रहा हूं, और भी टर्म्स, टू कंजुगेट टर्म्स को माइनस कर सकते हैं, तो इस तरह से देयरफॉर nth टर्म फ्रॉम एंड T एंड डैश बराबर L। अब ये प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पर प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में आती है, तो माइनस आ जाएगा n माइनस 1 into D. This is the final answer for the nth term from n. अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया, जितने भी मैंने डेरिवेशंस किए हैं उन सबको ये रिलेट करेगा अकेला क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, काफी अच्छी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें nth टर्म निकालना है, 28th टर्म निकालना है, बिगिनिंग से भी निकालना है,
बिगनिंग से भी निकालना है और एंड से भी निकालना है, और उसके बाद Sn माइनस 1 भी निकालना है। Sn नहीं, Sn माइनस 1, ध्यान से देखिए, Sn नहीं, Sn माइनस 1 निकालना है। सीक्वेंस दे रखी है 100, 95, 90 डॉट डॉट डॉट। और इसमें एक क्वेश्चन अब पूछ लिया है, विच इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म फॉर दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का पहला नेगेटिव टर्म कौन सा आएगा। तो हम सॉल्यूशन 1 बाय 1 लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन सीक्वेंस 100, 95, 90 डॉट डॉट डॉट। Here A is equal to 100 आएगा, फर्स्ट टर्म A होता है, और D कितना आया 95 में से 100 माइनस कर दो, और 90 में से 95 माइनस कर दो, एक ही बात है, माइनस का 5 आएगा D की वैल्यू। Therefore nth term from beginning, nth term from beginning, Tn is equal to A plus n minus 1 into D। विनकुलम ब्रैकेट की जगह लगा दिया है। Tn is equal to 100 plus n minus 1 into D की वैल्यू -5 है, implies Tn is equal to 100 प्लस, ये प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई देखिए, माइनस का 5 आ जाएगा, n माइनस 1 इम्प्लाइज विनकुलम हटा के स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया है, 100 माइनस 5n प्लस का 5 इम्प्लाइज Tn is equal to 105 minus 5n। This is the nth term from beginning। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 20 टर्म भी बताना है बिगिनिंग से, तो therefore T20 कितना आ जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ 20 भर देंगे, तो T20 is equal to 105 minus 5 into 20, put n is equal to 20, implies T20 is equal to 105 minus 25 जा 100, implies T20 is equal to 5। एक आंसर इस ब्लॉक में आ गया और एक आंसर आपका यहाँ एक ब्लॉक में आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे nth टर्म from n, Tn is equal to L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अभी ये ड्राइव किया था Tn डैश, तो Tn डैश इज इक्वल टू लास्ट टर्म हमारा कितना है, Tn है 105 माइनस 5n माइनस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, अब यहाँ पर माइनस लगा दिया हमने, अब ये माइनस साइन यहाँ नहीं आएगा, तो डी की वैल्यू 5 लिखेंगे, ठीक है। is equal to 105 minus 5n माइनस 5n और माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया, 5n 105 और 5 110 हो गया, माइनस 10n हो गया, Tn डैश, ये एंड से आया एक आंसर, और Tn 20 आएगा। अब n की जगह 20 पुट कर देंगे,
into 20 implies t dash 20 is equal to 110 minus 200. तो ये आया 110, नहीं ये माइनस का 90 आ जाएगा, माइनस 90 आ जाएगा। एक आंसर तुम्हारा ए आ गया। और इस तरह से हमने लास्ट से भी 20 टर्म निकाल लिया, t 20 डैश वो माइनस का 90 आया। अब हम इसका एसएन निकालेंगे और एसएन से फिर एसएन माइनस 1 निकालेंगे। Now Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into t। यहाँ पर कोई लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है इस वाले सीक्वेंस, इस वाले एपी में। मैंने पहले बताया था कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2a plus n minus 1 into t वाला। तो Sn is equal to n upon 2 2a की जगह 100 आ जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस का 5 आ जाएगा, n बाई 2 200 प्लस और माइनस दोबारा से देखिए ये माइनस का 5 आ गया, n माइनस 1 ब्रैकेट में इक्वल टू n बाई 2 200 माइनस का 5n प्लस का 5 आ जाएगा, अंदर माइनस जाएगा तो n वाला माइनस में आ जाएगा और माइनस 5 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, इक्वल टू n बाई 2 और 200 में 5 ऐड कर लेंगे, 200 5 माइनस का 5n। देयरफॉर ये Sn की वैल्यू निकल कर आई है, देयरफॉर Sn माइनस 1 डिमांडेड है। वहां पर Sn नहीं मांगा, तो जहां जहां n लिखा हुआ है उसको n माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे, इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ पर n है तो एक यहाँ पर n है, दोनों nओ को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो 205 माइनस 5 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 बाई 2 और ब्रैकेट में आएगा 205 माइनस का 5n प्लस का 5, जैसे कि मेंशन किया गया था ऊपर। तो यहाँ से Sn माइनस 1 की वैल्यू आई n माइनस 1 बाई 2 210 हो जाएगा बेटा, ये 210 माइनस का 5n। कॉमन लेने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि 2 से कट नहीं पाएगा। अब उन्होंने साफ मांगा है कि विच इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। एक लास्ट ये आंसर आ चुका है तुम्हारा, ये वाला भी आंसर आ चुका है, आंसर लिख सकते हैं इसे भी। और इसने ये पूछा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म और बता दीजिए सीक्वेंस का। अब हमको तो मालूम नहीं कौन सा फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा, तो लिख लेंगे लेट Tn be the first negative term। तो therefore Tn लेस देन 0 हो जाएगा। कोई नेगेटिव टर्म जो होता है वो 0 से छोटा आएगा, स्मॉलर देन 0 आएगा। तो Tn लेस देन 0, यहाँ पर Tn की वैल्यू भर देंगे, therefore a प्लस n माइनस 1 इंटू टी लेस देन 0 इम्प्लाइज a की वैल्यू 100 है, ध्यान से देख लीजिए, प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू माइनस का 5 है, लेस देन 0 इम्प्लाइज 100 माइनस देखिए 5 और ब्रैकेट में n माइनस 1 लेस देन 0। चाहे तो इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं आराम से, चाहे तो 5 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो ये कितना हुआ 20 माइनस n माइनस 1 लेस देन 0
5 ऑलरेडी 0 से बड़ा है, और ये वाला भी 5 0 से बड़ा है और लेस देन 0 नेगेटिव आना चाहिए, तो ये नेगेटिव लेस देन 0 बचेगा। हियर 5 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, और दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? नेगेटिव। एंड प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 20 माइनस n माइनस 1 लेस देन 0, दोनों का 5 का 20 माइनस n माइनस 1 का 5 का 20 माइनस n माइनस 1 का जो प्रोडक्ट है लेस देन 0 आ रहा है, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव है। 5 ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है और दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आना है, तो ये दूसरा वाला जो ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा हुआ है ये नेगेटिव होना ही चाहिए। देयरफॉर 20 माइनस n माइनस 1 लेस देन 0 implies माइनस n माइनस 1। अब देखिए दोनों साइडों में 20 है, तो ये मैं एक काम करता हूँ 20 दोनों साइडों से 20 माइनस कर दे रहा हूँ। ये इनइक्वालिटी की कंडीशन होती है, सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों साइडों से 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 20 से 20 कट गया, इधर बचेगा माइनस का n माइनस 1 लेस देन माइनस का 20। अब देखिए इनइक्वालिटी क्या खासियत है, कोई नंबर किसी नंबर से छोटा है तो उसका नेगेटिव करें, नेगेटिव कॉमन ले। जैसे मैं सपोज करूं कि 5 लेस देन 7 है, सपोज कर ली 5 7 से छोटा है ना, अब मैं नेगेटिव लगा रहा हूं, इधर भी नेगेटिव लगा रहा हूं, इधर भी नेगेटिव लगा रहा हूं, तो माइनस का 5 तो माइनस के 7 से बड़ा हो गया, तो ये साइन इधर नहीं हो जाएगा क्या? अब ये लेके चल रहा हूं -5 -7 से बड़ा है, तो एक नेगेटिव और लगाऊं, तो एक नेगेटिव और लगाने पर बीच का साइन फिर छोटा हो जाएगा, 5 7 से छोटा हो जाएगा। जब मैं नेगेटिव यहाँ से दोनों साइडों में लगाऊंगा तो क्या इम्प्लाई हो जाएगा? n माइनस 1 ग्रेटर देन 20, n माइनस 1 ग्रेटर देन 20, n को उधर में दूंगा n ग्रेटर देन 21, तो देयरफॉर first negative term is 22 term, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे a जो बड़ा आएगा 21 से पहले नंबर पर वो 22 आएगा, जो तो 23 भी आएगा, 24 भी आएगा, 21 से बड़े सारे नंबर नहीं, पहला जो बड़ा होगा 21 से वो तो 22 ही होगा, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म 22 टर्म हो जाएगा। इस प्रकार तो इस प्रकार से ये आपके टॉपिक में कई सारी बातें आई। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सज्जनों को इसे शेयर करें। धन्यवाद।